नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से संबंधित यानी कि चंद्रयान 3 से संबंधित सभी प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर ए होगा 14 जुलाई 2023 को। तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। तो डेट महत्वपूर्ण है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। अब देखिए चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है। चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना और रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए दिखाना। इसी के साथ लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना। तो ये चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक कब उतारा गया? तो आंसर बी होगा 23 अगस्त 2023 को। तो भारत ने एक नया इतिहास रचा है। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 का जो लैंडर था, तो लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई। यानी कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 का लैंडर कब उतारा गया? 23 अगस्त 2023 को। तो आपको दो डेट जरूर याद रखनी है। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को और चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? 23 अगस्त 2023 को। तो दोनों डेट महत्वपूर्ण जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के किस ध्रुव पर लैंडिंग कराई गई? तो आंसर सी होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो जो चंद्रयान 3 था, तो चंद्रयान 3 का लैंडर ये कहाँ पर उतारा गया, चंद्रमा के किस हिस्से पर उतारा गया? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा। देखिए अभी तक दुनिया का कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर नहीं उतार पाया है। तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतारा गया? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। अब देखिए बता दूं, करीब 40 दिन के बाद 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए चंद्रयान 3 को करीब 40 दिन से ज़्यादा का समय लगा था। उसके बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया था। देखिए लैंडिंग के 2 घंटे के बाद ही 2 घंटे 26 मिनट के बाद लैंडर से रोवर भी बाहर आ गया था। देखिए जो रोवर है ये 6 पहियों वाला एक रोबोट है जो चंद्रमा की सतह पर चलेगा और जानकारी इकट्ठा करेगा। देखिए रोवर के पहियों में अशोक स्तंभ की छाप है। जैसे जैसे रोवर चांद की सतह पर चलेगा वैसे वैसे अशोक स्तंभ की छाप छपती चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो आंसर ये होगा पहला। तो देखिए अभी तक दुनिया का कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर नहीं उतार पाया है, लेकिन भारत ने एक कारनामा कर दिया है। तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लेकिन देखिए चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारने वाला भारत कौन सा देश बना? तो अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारने वाला भारत चौथा देश बन गया है, तो आंसर डी होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ये तीनों देश चंद्रमा की सतह पर अपने अपने लैंडर उतार चुके हैं, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है भारत, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो आंसर बी होगा सतीश धवन सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, तो आंसर ये होगा। इसरो की बात करें यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एम सोमनाथ, तो इनका नाम महत्वपूर्ण है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रयान 3 किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? तो आंसर ए होगा LBM-3। LBM-3 का पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3।
तो इस रॉकेट की मदद से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। देखिए LBM-3 को पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। जो चंद्रयान 2 था वो इसी रॉकेट यानी कि GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। देखिए LBM-3 को वैज्ञानिक बाहुबली कहकर भी बुलाते हैं। इसी रॉकेट को LBM-3M4 भी कहा जाता है। तो जो LBM-3 है इस रॉकेट को LBM-3M4 भी कहा जाता है। तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी है? तो आंसर भी होगा 615 करोड़ रुपए। तो चंद्रयान मिशन 3 में कुल लागत आई है करीब 615 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के कितने भाग हैं? तो आंसर भी होगा 3। तो चंद्रयान 3 को 3 भागों से मिलकर बनाया गया था, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। इन तीनों के बारे में बात करें तो प्रोपल्सन मॉड्यूल ये पहला भाग है। इसका कार्य है लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाना था। दूसरा भाग है लैंडर मॉड्यूल, यानी कि जो लैंडर है इसके अंदर रोवर को रखा गया था और लैंडर मॉड्यूल का आकार है चौकोर। तीसरा भाग है रोवर का, तो रोवर को लैंडर के अंदर रखा गया था। तो रोवर लैंडर से निकलकर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और जानकारी इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया? तो आंसर ये होगा विक्रम। तो देखिए जो चंद्रयान 2 था तो उसका जो लैंडर और रोवर था, तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो इस बार चंद्रयान 3 के भी वही नाम है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम भी विक्रम है और रोवर का नाम भी विक्रम है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया? तो मैंने आपको बता दिया है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो आंसर भी होगा और लैंडर का नाम है विक्रम। तो ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में कितने पहिए लगे हैं? तो जो चंद्रयान 3 का रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है, तो इसमें 6 पहिए लगे हैं। तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर कितने दिन रहेंगे? तो आंसर ए होगा 14 दिनों तक। तो जो चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर है ये चंद्रमा की सतह पर मात्र 14 दिनों तक रहेंगे। वहां पर 14 दिनों तक रहकर ये जानकारी इकट्ठा करेंगे। देखिए चंद्रमा पर जो एक दिन होता है, यानी कि चंद्रमा पर जो एक लूनर डे होता है, तो ये पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो 14 दिनों तक रहेंगे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो राइट आंसर सी होगा 3900 किलोग्राम। तो चंद्रयान 3 का कुल वजन है 3900 किलोग्राम, जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है और लैंडर मॉड्यूल का वजन है 1752 किलोग्राम। इस 1752 में रोवर का वजन भी शामिल है 26 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो आंसर सी होगा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन हैं? तो आंसर भी होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रयान 3 की जो थीम रखी गई थी क्या है? साइंस ऑफ द मून। तो आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर ये होगा 22 जुलाई 2019 को। तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यहीं से अब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। देखिए चंद्रयान 2 ये असफल हो गया था क्योंकि चंद्रमा की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई से पहले ही चंद्रयान 2 का जो लैंडर था तो इसका संपर्क इसरो से टूट गया था, इसलिए असफल हो गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? तो आंसर भी होगा GSLV मार्क 3। देखिए GSLV मार्क 3 की मदद से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। GSLV मार्क 3 को अब LBM-3 के नाम से जाना जाता है। LBM-3 से अब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर भी होगा 22 अक्टूबर 2008 को। तो देखिए भारत का जो चंद्रयान मिशन 1 था तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। देखिए चंद्रयान 1 को PSLV XL C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर कौन है?
तो आंसर बी होगा रितु करिधल। तो चंद्रयान 3 की जो मिशन डायरेक्टर हैं इनका नाम है रितु करिधल। रितु करिधल को रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो आंसर सी होगा पी वीर मुथु बेल। तो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है पी वीर मुथु बेल। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी जानते हैं वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो आंसर ये होगा। और देखिए इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैंने 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है उसका वीडियो बना दिया था, आपको देखना है तो आपको इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ से जाकर 2023 के टॉपिक वाइज सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।